स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वे पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो ये प्रक्रिया चलती रहती है लगातार। तो ये जो हमारे आंसर है 2.666666 इस तरह से अप टू इन्फिनिटी तक आता रहता है ये। और इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं बार, 2.6 बार। ये बार का जो साइन है इसका मतलब है 6 इज रिपीटेड, 6 को कई बार रिपीट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हम बार के बारे में बता रहे थे, और एक क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम्पल हम आपके लिए लेके दिखा रहे हैं। जैसे आइए आपके लिए दिखाते हैं 4/7 अगर कोई एग्जाम्पल है और इसको हम डिवाइड करते हैं, 4 को 7 से डिवाइड किया अगर हमने, तो कैसे लिखेंगे आप? पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 40 हो गया, 7 कितने से डिवाइड हो जाएगा ये? 7 5 ज़ा 35, कितने बचेंगे? 5, फिर 0 लगा देंगे, 7 7 जा 49, 1 बचेगा, और 0 7 1 जा 7, कितने 3 हुए, 0 लगा दी, 7 4 जा 28। इस प्रकार से हम इसको आगे तक सोल्व करते जाते हैं। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 चल जाएगा, यहाँ पर ये 6 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे, 7 8 जा 56। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम इसको आगे करते जाते हैं। ये फिर 4 बचेगा, और 4 जो हमारा लास्ट में था, फिर हम वहीं से आ जाते हैं, वहीं पर वापस आते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, हम जैसे सोल्व किया है हमने, कितना आया है आंसर? 0.571428। स्टूडेंट्स, से ध्यान रखना है आपको। इसको देखिए, अगर हम फिर से डिवाइड कर रहे हैं, 4 ही आया हुआ है, अगर इसको फिर से एक बार डिवाइड करते हैं तो फिर से यही स्टार्ट हो जाएगा, 5711428, क्योंकि ये 4 बचा हुआ है, ये 4 यहाँ पे आया हुआ था। तो अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो इस प्रकार से प्रक्रिया ये चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। तो इसको अगर हम बार में लिखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो बार में कैसे लिखेंगे? 0.571428। जब ये रिपीट होना शुरू होता है वहाँ से हम हटा देते हैं, तो ये इस तरह से बार वाला प्रश्न बन जाता है। ये बार के क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम बार के क्वेश्चन कहते हैं, जो रिपीट होते हैं ना बार बार, उन पर हम ये इस प्रकार से बार का साइन लगा देते हैं। ये बार का साइन है, और इसको हम सबसे ऊपर लगा देते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार के, अब इनको अगर डिवीज़न में है क्वेश्चन, भाग में क्वेश्चन है, उसको बार लगाना है, तो बार तो हम इस प्रकार से लगाना सीख गए हैं। ये बार इस प्रकार से लगाते हैं। आपने और भी बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल, जैसे 1/3 को पढ़ रखा है आपने, ये 0.33333 इस तरह जाता है, और इसको हम 0.3 बार लिखते हैं। लेकिन अगर इन बार वाले प्रश्न को ही हम वापस फ्रैक्शन में चेंज करें, ये बार वाला है, इसको वापस अगर ये लाना चाहते हैं, इसको ये अगर वापस ये लाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से हम ला सकते हैं, कौन सा ऐसा तरीका है, वो हम अब आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार बने रहिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने स्क्रीन पर है 0.3232। तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं? इसको सोल्व करने के लिए देखिए, अगर आप इसको बार में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? 0.32 बार, ऐसे लिखेंगे ना। लेकिन हमें इसको वापस जो है फ्रैक्शन में लिखना है, भिन्न में लिखना है वापस। तो वापस भिन्न में कैसे लिखते हैं इसको? तो इसका लिखने का तरीका ये है कि जो ये नंबर है 32, इसको लिखो, और जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं इतने ही 9 लिख देंगे इसके डिनोमिनेटर में, इसके हर में उतने ही 9 लिख दिए जाएंगे। 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 2 9 लिख दिए हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अगर ये कोई क्वेश्चन है और इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, कैसे सोल्व करके लिखेंगे इसको? तो स्टूडेंट्स देखिए किस प्रकार से आप लिखेंगे। तो मैंने क्या इसका तरीका बताया है कि इस नंबर को पूरे को ऐसे लिखिए, 71428 और इसको डिवाइड कर देंगे जितने नंबर के ऊपर बार का साइन लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर के ऊपर लिखा हुआ है बार का साइन, तो हम 6 टाइम्स 9 लिख देंगे। उतने ही 9 हमने लिख दिए हैं। तो ये इसको बदलने का तरीका है वापस फ्रैक्शन में। लेकिन अच्छा, ये तो हमारे आसान थे क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन इस प्रकार का जाता है कि यहाँ एक ही नंबर के ऊपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये बार एक ही
नंबर के ऊपर है, तो फिर इसको कैसे आप सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि आप देखिए, समझना है, ध्यान से समझना है आपको। इसी नंबर को लिखिए, ठीक है, और इसमें से जो जिसके ऊपर बार नहीं है उसे आप माइनस कर देंगे और डिवाइड में 9, क्योंकि बार एक ही नंबर के ऊपर है और एक नंबर के ऊपर नहीं है, तो जिसके ऊपर नहीं है उसको 0 लिखेंगे। और इस प्रकार से 37 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 34 डिवाइड बाई 90। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। और अगर आप चाहें तो इसे और भी सोल्व कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 हो जाएगा और इसे डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएगा। और इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी प्रकार क्वेश्चन हमारा ये है 0.461 का बार है। इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, अभी मैंने क्या तरीका बताया कि इस नंबर को ऐसे ही लिखो आप 461, ठीक है, 461 आपने लिख दिया है। और अब इसमें आप माइनस करोगे, जो ये 4 है इसको माइनस कर दोगे, ठीक है। अब इसको माइनस जब कर दोगे आप, तो अब करिए आगे कैसे करेंगे। हमने ये जितने नंबर के ऊपर बार का साइन लिखा है उतने 9 लिखेंगे और जिनके ऊपर बार का साइन नहीं है उसको हम एक 0 लिख लेंगे। तो ये कितने, अब इसमें से घटाने के बाद में सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर बच रहा है आपका वो लिखिए 457/990। तो इस तरह से ये फ्रैक्शंस में चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, और हम क्वेश्चन अभी अभी ले रहे हैं और इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, अभी आपके सामने हम दिखाते हैं करके इसको। अगर मान लिया ये एक नंबर है तो देखना आप, क्वेश्चन नंबर 8 है, आप 0.4753 इसके ऊपर बार का साइन लगा हुआ है, तो इसको आप किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो मैंने अभी स्टूडेंट्स आपको बताया है, आप जो है ये पूरा नंबर लिखिए और जो बिना बार वाले नंबर हैं उनको माइनस करेंगे हम, और डिवाइड में जितने बार वाले हैं उतने 9 लिखेंगे, और जो ऊपर वाले नंबर्स हैं इनमें जितने बिना बार वाले नंबर हैं उनको उतने ही 0 रख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये इसमें से माइनस करने के बाद में कितना बचेगा, ये 4706/9900। तो ये इसका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने देख लिया है। अभी और भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। अगर मान लिया क्वेश्चन इस प्रकार का है 2.356, अगर क्वेश्चन इस प्रकार का है तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो जो 2 है इसको आप अलग कीजिए। सबसे पहले तो ये 2 आपको अलग कर लेना है, प्लस अब ये वाला नंबर बचता है हमारे पास में 0.356 और इस ये बार है। अब इसको सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि क्या करेंगे हम, 356, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 356 माइनस जो जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कर देंगे, और डिवाइड में जितने बार वाली संख्याएं हैं, 2 हैं बार वाली संख्याएं तो 2 9 लिखेंगे, और जिन पर बार नहीं है उतने 0 यहाँ लिख देंगे। अब इसको सोल्व करके आप देखिए कितना आया है, ये 2 प्लस इसमें से माइनस कर देंगे तो 362/990। ये हमारा इसका आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा